नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड सरकार दाखिल कर चुकी है जवाब। 4 मई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के प्रत्याशियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मनी त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उनके मुताबिक शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। 4 मई को होने वाली सुनवाई में कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई है। झारखंड सरकार इस मामले में अपना जवाब अदालत में दाखिल कर चुका है। राज्य सरकार की ओर से पल्लवी लांगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई। झारखंड पंचायत चुनाव में किसी भी कैंडिडेट के रद्द नहीं होगा नामांकन, जानिए विस्तार से। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय झारखंड पंचायत चुनाव के तहत दाखिल हो रहे नामांकन पत्रों की जांच निर्वाची पदाधिकारी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के अनुसार इस मामले में केवल एक अपवाद में ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे। जब निर्वाची पदाधिकारी को ऐसा करने से अपरिहार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है, तो ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को जारी किए हैं। सोमवार से पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। राज्य के निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बताते हुए न्याय के उच्च मापदंडों को अपनाते हुए नामांकन पत्रों की जाँच करने की कहा है। इसमें पूरी निष्ठा एवं निष्पक्षता बरतने के निर्देश देते हुए निर्वाची पदाधिकारियों को सख्त रूप से कहा गया है कि इस बात की कदापि अनुमति नहीं दी जाएगी कि कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल निर्वाची पदाधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप करे तथा हस्तक्षेप में नामांकन पत्रों की जांच प्रभावित हो। झारखंड पंचायत चुनाव 2022। झारखंड के इस पंचायत से किसी ने नहीं किया नामांकन, जाने इसकी बड़ी वजह। बूंदू की सुमान डी पंचायत के वार्ड नंबर 11 से किसी ने नामांकन नहीं किया। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी। उस वार्ड में डॉट मदा पिपरटाड़ से तेतरटाड़ 3 गांव है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस वार्ड में केवल एक आदिवासी परिवार है। इस परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने किया था आरक्षण का विरोध। ग्रामीणों के माने तो आरक्षण रोस्टर के गड़बड़ी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वार्ड की आबादी 500 के आसपास है। वार्ड के अधिकांश परिवार कुर्मी, महतो व अन्य जातियों के हैं। गांव में रहने वाले एकमात्र एसटी परिवार में पति पत्नी व बच्चे हैं। ग्रामीणों ने बैठकर कहा कि चुनाव के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। ग्रामीणों ने एसटी परिवार से मिलकर कहा कि वह भी चुनाव का बहिष्कार करे। इसके बाद महेंद्र मुंडा ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तीसरे चरण के चुनाव में करीब 57% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। 15,000 से अधिक सीटों पर होगा मुकाबला। झारखंड में तीसरे चरण की पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को इसी सूचना जारी होने के साथ अब प्रत्याशी आगामी 2 मई 2022 तक नॉमिनेशन कर सकते हैं। तीसरे चरण में 15,376 पदों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में राज्य के 19 जिलों के 72 प्रखंडों के 1047 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इस चरण के चुनाव में करीब 57% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रथम चरण के लिए नामांकन समाप्त। 14 मई को होगा मतदान। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को इसका अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया। पहले चरण के लिए नामांकन की स्क्रूटनी 25 और 26 अप्रैल को होगी। 22 अप्रैल तक राज्य के 21 जिलों में कुल 16,755 पदों के लिए 39,513 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। 25 से 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 28 अप्रैल तक नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पहले चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य की 14,079, मुखिया के 1,127 पंचायत समिति सदस्य ने
1405 और जिला परिषद के 146 पदों के लिए मतदान होगा। 17 मई को मतगणना की जाएगी। झारखंड में रुला रही है महंगाई। एक माह में बढ़ गए साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट समेत कई रोजमर्रा के सामान। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालात यह है कि रोजमर्रा के सामान के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। पिछले एक माह की साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, शैम्पू से लेकर अन्य MFG आइटमों के दाम फिर बढ़ गए हैं। इसमें आम लोग काफी परेशान है। JCPDA के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि बाहर से आने वाले रॉ मटेरियल के दाम, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग मटेरियल के दाम में वृद्धि होने के कारण FMCG आइटमों के दाम बढ़ रहे हैं। देवघर त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में झारखंड हाईकोर्ट का सिम्फर व BIT मैसूरों को प्रतिवादित बनाने का निर्देश। झारखंड के देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिम्फर व BIT मैसूरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इनमें रिपोर्ट देने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को हादसे की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने की को कहा है। बढ़ते संक्रमण को देख झारखंड के स्कूलों में चलेगा रैंडम कोरोना जांच, दिशा निर्देश जारी। देश के कई राज्यों में कोविड का संक्रमण बढ़ता देख राज्य में स्कूल संचालक को लेकर फिर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य के स्कूलों को कोविड की रैंडम जांच कराने के साथ साथ 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण तेज करने के लिए कहा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के DC समेत DO और DSC को पत्र लिखा है। माध्यमिक शिक्षा +2 स्कूलों में अपग्रेड होंगे हाई स्कूल। झारखंड के हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिला से रिपोर्ट मांगी है। अब तक 9 जिलों के 19 हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास आया है। सभी जिलों को वैसे हाई स्कूल जिसे +2 में अपग्रेड करना है उसके नाम, वर्तमान में उपलब्ध कमरों की संख्या, 9वीं 10वीं में कुल नामांकित छात्रों की संख्या, स्कूल से नज़दीक के +2 स्कूल का नाम व दूरी नज़दीक के +2 में 11वीं और 12वीं में नामांकित छात्रों की संख्या जानकारी देनी होगी। वहीं स्कूल के +2 हो जाने पर अन्य किन हाई स्कूलों को कम दूरी पर +2 की सुविधा प्राप्त होती है और होगी, उत्कृष्ट होने वाले ऐसे स्कूलों से इन स्कूलों की दूरी कितनी होगी व वहाँ 9वीं 10वीं में कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस, जानिए पूरा मामला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया है। बन्ना गुप्ता सोमवार की सुबह जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का दावा प्रस्तुत किया। बता दें, सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल जमशेदपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिकायत बाद दायर किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक सरयू राय द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और अपनी छवि खराब करने वाले बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें, पूर्वी जमशेदपुर के सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पद पर दुरुपयोग कर अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहित राशि की निकासी का आरोप लगाया था। झारखंड सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन, सुबह की असेंबली पर रहेगी रोक। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की भी झारखंड स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में सुबह की असेंबली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिता पर रोक रहेगी। स्कूलों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाने और जिला प्रशासन को छात्रों व शिक्षकों का रैंडम कोविड-19 टेस्ट करवाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में पत्रकारों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। झारखंड में पत्रकारों को बेहद चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रांची प्रेस क्लब और क्यूरेस्टा ग्लोबल के बीच MOU हस्ताक्षर किया गया है। MOU के अनुसार रांची प्रेस क्लब ने जुड़े पत्रकारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में रियायत दी जाएगी। बता दें कि पत्रकार, उनकी पत्नी और 12 वर्ष तक के 2 बच्चे को OPD के साथ साथ पैथोलॉजिकल जांच और इंडोर भर्ती होने वाले इलाज के खर्च पर रियायत मिलेगी। राजस्थान में दलित दंपति को मंदिर में घुसने से रोका गया। पुजारी बोला, तुम्हारे लिए जगह बाहर। राजस्थान के जालोर में दलित दूल्हा दुल्हन को मंदिर में घुसने से रोके जाने का मामला सामने आया है। सामने आया घटना के वीडियो में पुजारी दंपति से कह रहा है, तुम्हारे लिए बाहर जगह बनाई गई है।
पुलिस ने दूल्हे की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रविवार को पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई करेगा SC। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। CJI NV रमन ने कहा कि छुट्टियों के बाद इसे देखते हैं। यह मामला 5 जजों की बेंच का है। हमें बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा। गौरतलब है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। 12 राज्यों और 1 UT में 3 दिनों के भीतर हीट वेव की चेतावनी सूची की गई। IMD ने 5 दिनों में गुजरात, ओडिशा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 25 से 27 अप्रैल, पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र को 26 से 29 अप्रैल, बिहार झारखंड में 25 से 28 अप्रैल तक हीट वेव की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हिस्से में और मध्य प्रदेश में 27 से 29 अप्रैल तक हीट वेव रहेगी। UPI सर्वर में खराबी आने के बाद देश भर में यूजर्स ने ट्विटर पर पेमेंट फेल होने की शिकायत। UPI सर्वर रविवार शाम को 1 घंटे से अधिक समय तक डाउन करने के कारण देश भर में यूजर्स को पेमेंट करने की समस्याएं हुई है। यूजर्स ने ट्विटर पर, फोनएप, गूगल पे और पेटीएम समेत प्रमुख UPI ऐप्स पर पेमेंट फेल होने की शिकायत की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अभी तक इस आउटरेज को लेकर बयान जारी नहीं किया। अभी तक कोरोना वायरस से बचे हुए लोगों के लिए बुरी खबर। ICMR की स्टडी में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड के दोनों डोज लिए हैं और वे पहले कभी कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए, उनमें ओमिक्रॉन BA.1 और वेरिएंट के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग पावर बहुत कम है। ऐसे में यह स्टडी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की जरूरत की ओर इशारा करती है। बता दें कि ICMR हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।